दुर्गा मैया की जय। पिताजी, मन पूजा में लगता नहीं है, बार बार भटकता है, इसे एकाग्र कैसे करें? देखो बेटा, मन पूजा में किस सबका एक ऐसे नहीं लगता है। पूजा में मन लगने के दो कारण होते हैं। पहला, या तो आपको प्रभु के प्रति वो कुछ भाव हो, ऐसा भाव हो कि आप उनसे प्रेम के साथ जुड़ सकें, कोई मतलब आपकी कामना ना हो, तो वो भाव सबसे उत्तम मानते हैं। और दूसरा कारण ये होता है कि जब हमें प्रभु से कुछ चाहिए, जैसे जिसको हम लोग कहते हैं हठ योग, तो उसी तरह से हम पूजा में भी कि हट करके बैठ गए कि प्रभु हमको ये चीज़ चाहिए। लेकिन हट करना उचित नहीं होता है। कुछ लोगों के अंदर इतना द्वेष भर जाता है या इतना वो होता है कि किसी भी चीज़ के लिए वे हट करके बैठ जाते हैं। और यह भी सही है कि भक्ति करने के लिए सबसे पहले हमको बहुत शांति चाहिए, और शांति से भी पहले हम भक्ति किसकी करना चाहते हैं, इसका चुनाव सबसे आवश्यक होता है। जैसे कि अगर हम शिव जी की भक्ति को लेके चल रहे हैं कि कृष्ण की कि राम की भक्ति, तो यह जब हम एक चुनाव कर लेते हैं, वह भी हमारे दिल में जो सबसे अधिक भाव रखता है, जिसके प्रति हमारा जुड़ाव होता है, हम उसी की भक्ति को लेके आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा दिल राम से जुड़ा है तो हम कृष्ण की भक्ति दिमाग से सोच के कभी नहीं कर पाएंगे। यानी हमें दिल और दिमाग दोनों का ही साथ चाहिए। तो सबसे पहले तो भक्ति के लिए यह प्रथम सीढ़ी मानते हैं। इसके पश्चात जब हमने अपने इष्ट को चुन लिया, तो भक्ति के लिए हमको सर्वप्रथम बहुत सी चीज़ों से हमें अपने घर से एक विरक्तता सी चाहिए होती है। जैसे कि कुछ लोग अपने घर में किसी कर्म के द्वारा कुपित हो जाते हैं, या वे एक अंदर उनके मन में वह भावना बैठ जाती है, तो वे भक्ति की तरफ घूम जाते हैं। और या फिर उनके अंदर इतना ज़्यादा संसार के प्रति विरक्तता हो जाए कि वो भक्ति के प्रति आगे बढ़ चले। भक्ति प्रत्यक्ष में भी होती है और अप्रत्यक्ष में भी होती है। प्रत्यक्ष में भक्ति अगर हम देखें तो सबसे बड़ी भक्ति हमको अपने माता पिता के प्रति करनी चाहिए। तो सबसे बड़ी भक्ति कही गई है माता पिता की। उसके बाद अगर हम अप्रत्यक्ष में देखें तो हमारे सामने कृष्ण, राम और शिव हैं। उनका स्वरूप भिन्न भिन्न रूपों में दिखाए गए हैं, लेकिन हम किसी भी स्वरूप को लेंगे तो वो हमारे लिए एक तरह से अप्रत्यक्ष ही होता है, क्योंकि उस स्वरूप को हमने कभी भी जीवंत नहीं देखा है, सिर्फ फोटो या मूर्ति के स्वरूप में ही देखा है। तो हम भक्ति के मार्ग में पहला कदम प्रत्यक्ष भक्ति से ही आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात जो आपने कहा, तो भक्ति में जब हम प्रत्यक्ष उससे बढ़ते हुए अप्रत्यक्ष की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमारी साधना भी भक्ति में ही आती है। जब तक आप भक्ति से नहीं बढ़ेंगे तो आप साधना पे भी पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हम भक्ति में जब चुनाव कर चुके और फिर उसमें आगे बढ़ रहे हैं, तो अगर हम प्रत्यक्ष में किसी इष्ट को लेके चल रहे हैं, तो उसके लिए हमें कि हम घर में ही रह के और भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारे प्रभु साफ सुथरे सुंदर उनके इस तरह से सजा के बैठा लें कि उनको देख के हमारे को एक दिल के अंदर खुशी पैदा हो, उत्पन्न हो, और हम कि हमारे प्रभु कितने अच्छे लग रहे हैं। तो जब इस भावना के साथ उनको आप जब जब निहारोगे, चाहे वो एक ही दफ़े में, आप जैसे जैसे हमारा भाव प्रबल होता जाता है, वैसे वैसे प्रभु के स्वरूप में हमें बदलाव दिखता जाता है। यह भी हमारे भक्ति का चरम माना गया है। और जब हम
जैसे जैसे हम भक्ति का वर्णन करते हैं प्रभु को गा के, हमको प्रभु की मूर्ति वैसे ही स्वरूप में दिखती है। तो हम जब इसमें बढ़ेंगे तो हमें इतना इसमें एकाग्र होना पड़ेगा। और एकाग्र होने के लिए सबसे बड़ी चीज़ आज के युग में जो बाधक है, जिसको मैंने भी भक्ति से साधना मार्ग में आया हूँ, तो सबसे बड़ा बाधक है हमारा टीवी, मोबाइल और ये जो शहर में पोस्टर वगैरह लगे होते हैं, इनको देख के हमारे भाव में बदलाव होता है। तो जिस चीज़ से हमारे भाव में बदलाव होता है उस चीज़ से हमको थोड़ा सा दूर हटना पड़ता है, ताकि हम अगर उस चीज़ से हटेंगे नहीं तो वह बराबर हमारे दिमाग में घूमती रहेगी और हम अपने इष्ट के प्रति वह भक्ति भाव नहीं रख पाएंगे। जिसको अगर हम देखें तो हम प्रत्यक्ष में भी देखते हैं कि जब हम बालक रूप में होते हैं तो हमारी भक्ति सबसे ज़्यादा अपने माता पिता के प्रति होती है, लेकिन वही जब हमारा विवाह हो जाता है तो वह भक्ति कम हो जाती है। फिर एक तरह से वह प्रेम में परिवर्तित होकर अपने परिवार, अपनी पत्नी के प्रति अधिक बढ़ जाती है। तो उसको भी देखें तो प्रेम भी तो एक भक्ति है। आप अपने बच्चों के प्रति भक्ति ही तो कर रहे हैं, तभी तो उनके हर सुख दुख का साधन उपलब्ध कराने की चेष्टा करते हैं कि नहीं। उसी तरह से अगर हम भगवान के भी उसी तरह से सोचें कि प्रभु को आज हम ये भोग लगाएंगे, हम बिना भोग लगाए नहीं खाएंगे, हम बिना कोई चीज़ उनको भोग लगाए अर्पित किए बिना नहीं ग्रहण करेंगे, तो ये सब चीज़ें हमारे भाव की मजबूती को प्रदान करती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि भक्ति में एक जब हमको किसी से ठेस लग जाती है तब भी हम भक्ति के प्रति मुड़ जाते हैं। क्योंकि इसका अगर हम सबसे बड़ा उदाहरण देखें तो हमारे सामने सबसे बड़ा उदाहरण अगर हम लेंगे तो हमारे सामने ध्रुव का उदाहरण भी बहुत बड़ा है। राजा ध्रुव उत्तानपाद के पुत्र थे और 2 माएँ थीं, मतलब एक सौतेली माँ और एक ध्रुव की माँ। तो राजा का ध्यान सौतेली माँ पे ज़्यादा था और ध्रुव की माँ पे थोड़ा कम था, क्योंकि वे बड़ी रानी थी। और जब उन्होंने दूसरी पत्नी से विवाह किया, दूसरी रानी से, तो वे जब आई तो उन्होंने ऐसा षड्यंत्र रचा कि उन्होंने बड़ी रानी को महल से निकलवा के जंगलों में भेज दिया। तो वे ध्रुव को लेके जंगल में चली गई। जब ध्रुव कुछ बड़े हुए और तब वे अपनी माँ से पूछे कि माँ मेरे पिता कौन है, तो माँ ने बताया ये हैं राजा। तो वे वहाँ चले गए महल में कि मैं ध्रुव हूँ, मैं आया हूँ अपने पिता से मुलाकात करने। दूसरी रानी के भी एक पुत्र था। तो जब वे ध्रुव वहाँ पहुँचे तो राजा ने कि मेरा पहले बेटा आया है, बड़ा बेटा आया है, उसको उठा के अपनी गोद में बैठा लिया। तभी वहाँ पे छोटी रानी आ गई। उन्होंने ध्रुव को राजा की गोदी से धक्का देके नीचे गिरा दिया और तब वे बोली कि अगर तुम्हें इस गोदी में बैठना है तो मेरी कोख से जन्म लोगे तभी बैठ पाओगे, वरना इस गोदी में तुम्हें बैठने का अधिकार नहीं प्राप्त हो सकता है। ध्रुव वहाँ से दुखी मन से, एक मन में ईर्ष्या द्वेष कि मैं अपने पिता की गोदी में भी नहीं बैठ सकता हूँ, तो वे एक दुखी मन से रोते हुए अपनी माँ के पास पहुँचे। उन्होंने सारा वृत्तांत बताया। तब ध्रुव ने माँ से कहा कि माँ, मुझे इससे बड़ी कौन सी गोद है जिस पे मैं बैठूं तो ये संसार कहे कि नहीं, ध्रुव इतनी बड़ी हस्ती की गोद में बैठे हैं, आखिर पिता ने तो मुझे गिरा ही दिया। तब माँ ने कहा कि प्रभु की गोद से बड़ी इस संसार में कोई गोद नहीं है। अगर तुमने प्रभु की गोद में बैठने का सौभाग्य
प्राप्त कर लिया तो फिर राजा की गोदी का भी कोई महत्व नहीं रह जाता है, और न रानी का प्यार, क्योंकि प्रभु का प्यार और जगत जननी का प्यार दुर्लभ लोगों को ही प्राप्त होता है। तो ध्रुव चले गए जंगल में। उनके मन में इतनी अधिक ठेस थी कि उन्होंने एक दृढ़ निश्चय कर लिया। जब उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि हमें प्रभु की गोद में बैठना है और बैठना है, उनका साक्षात्कार करना है, तो वे चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, उन्होंने बहुत भयानक तप किया। तभी हम लोग देखते हैं, कहते हैं कि आकाश में ध्रुव तारा है, जिसको हम लोग अटलता का प्रतीक भी मानते हैं, क्योंकि ध्रुव बहुत अटल होकर तप किए थे। तो उन्होंने तप किया, तब प्रभु ने उनको दर्शन दिया और अपनी गोद में बैठा के उनको वह सुख का एहसास कराया। उसके पश्चात जब वे आए, फिर वे राजा के दरबार में गए, तब उन्होंने देखा कि सभी लोगों के अंदर उनके प्रति एक आदर का भाव था और सब उनसे एक प्रेमपूर्ण भरा व्यवहार कर रहे थे। तब उन्होंने कहा कि मुझे उस परम पिता की गोद का सुख प्राप्त हुआ है, अब मुझे इस संसार के कोई भी सुख की आवश्यकता नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि जब हमको बहुत तगड़ी ठेस लगती है तो हम संसार से विमुख हो जाते हैं, और फिर हम भक्ति की तरफ जब बढ़ते हैं तो हमारी एकाग्रता बहुत मजबूत हो जाती है। वरना हमें भक्ति के मार्ग में बढ़ने के लिए एक एक चीज़ों से हमें दूर होना पड़ता है। जहाँ पे हम बैठ के भजन कर रहे हों या साधना कर रहे हों, वहाँ साफ सुथरा होना चाहिए और हमारे मन में कोई प्रकार के मतलब जो हम लोग सोचते रहते हैं, कोई प्रकार की सोच नहीं होनी चाहिए। और अगर आप भजन और प्रत्यक्ष की भक्ति कर रहे हैं कि मूर्ति पूजा कर रहे हैं, तब तो आपको वो घर में ही उचित है या मंदिर में ही उचित है। लेकिन आप साधना कर रहे हैं या ध्यान कर रहे हैं तो सबसे उत्तम जगह कही गई शिव मंदिर। उसके पश्चात आप पीपल के पेड़ के नीचे या बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान करेंगे, अपनी साधना करेंगे, तो आप बहुत जल्दी आपका मन शांत होगा, और जब मन शांत होगा तो आपकी एकाग्रता भी बढ़ जाती है और हम उतनी ही तीव्र गति से अपने ध्यान को केंद्रित करके आगे बढ़ पाते हैं। इसका भी सबसे प्रमुख कारण जो मैंने समझा वह यह है कि बरगद के पेड़ और पीपल के पेड़ के नीचे एक तरह से शीतलता होती है और वे 24 घंटे ऑक्सीजन भी देते हैं। तो अधिक ऑक्सीजन जब हमको प्राप्त होता है तो हमारे शरीर के जो भी सिस्टम है वो बहुत अच्छे काम करने लगते हैं, जिससे हमारे दिमाग को भी बहुत शांति मिलती है। लेकिन अगर हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं तो हमें घर में रहते हुए उन चीज़ों से हटना पड़ेगा जो हमारे इस भक्ति मार्ग में हमें बाधक दिख रहे हैं। लेकिन इन बाधाओं को हम स्वयं भी तभी एक निर्णय करके उनको कि ये बाधाएं हमारे मार्ग में हैं, इसका भी सबसे बड़ा कारण यह होता है कि कभी कभी हम भाव में बह के कोई चीज़ हमारे मार्ग की बाधा भी नहीं हो तब भी हम उसको अपनी बाधा ही मानने लगते हैं, तो वह गलत हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हम जब किसी बाधा को देखते हैं तो हम लोग एक तरह से ठहर से जाते, घबरा से जाते हैं। उन बाधाओं से घबराइए नहीं, और जब आप किसी भक्ति या साधना में आगे बढ़ेंगे तो आपके मार्ग में एक एक चीज़ें ऐसी आती जाएंगी जो आपकी परीक्षा लेती हैं। जैसे हम लोग एग्ज़ाम में पढ़ते हैं, फिर वर्ष भर का फाइनल एग्ज़ाम देते हैं, उसी तरह से हमारी भक्ति और साधना में भी यही होता है कि हम लोग पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ते हैं तो मास्टर की तरह प्रभु भी हमारे टेस्ट लिया करते हैं और हमें मजबूत करके आगे बढ़ाते हैं। उससे हमें घबराना नहीं चाहिए।
हमारे मार्ग में जितने भी कष्ट आए तो हम अटलता से अपने साधे हुए लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें, भक्ति को पूरे अकाट्य तरीके से उसको थामे रहें, उसमें कहीं भी मतलब डिसबैलेंस ना हो। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जिस दिन आपके दिल में और दिमाग में कि जिसके भी प्रति दोनों एक होके और उस पे केंद्रित होंगे तो हमारी भक्ति बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ती है। अगर दिल किसी और पे चलता है और दिमाग किसी और पे चलता है तो हमारी भक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। और एकांत बहुत चाहिए, चाहे हम प्रत्यक्ष में पूजा करें चाहे साधना करें, दोनों में ही हमें खाली पेट बैठना चाहिए, हल्का फुल्का खा के बैठें ताकि हमें डकार ना आए या वो पेट फूलने लगे। जैसे कोई कभी भोजन कर लेते हैं तो अधिक भोजन नहीं करना चाहिए, हल्के पेट भोजन करके हम बैठें। और जितना हम सोचेंगे कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, भक्ति या साधना के लिए हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ चाहिए हमारा इष्ट, हमारा भाव। हम जितना अधिक भाव से उनको पूजेंगे और जितना अपने दिमाग को चारों तरफ से हटा के उन पर केंद्रित करेंगे उतना ही हमारी एकाग्रता बढ़ती जाती है। और इसी कारण आप देखेंगे तो कितने ऋषि मुनि घर से ही भक्ति के मार्ग में बढ़ के और उस ऊंचाई तक पहुँचे हैं, और कितने ही ऋषि मुनि जो है वे जंगल में या पर्वत गुफाओं में रह के उस भक्ति को साध पाए हैं। और जिसमें मैंने जो समझा, जो भक्ति हम घर में रह के पारिवारिक जनों के बीच में करते हैं तो हमको उतनी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए बहुत सी दिक्कतें होती हैं, बहुत सी समस्याएं होती हैं, क्योंकि हम एक परिवार के साथ जी रहे हैं, एक समाज के अंदर रह रहे हैं। तो उसमें तमाम लोग उंगली उठाते हैं, तमाम लोग कि अरे अभी जो वहाँ भक्ति कर रहे हैं इससे क्या कमाई मिलेगी, इससे क्या पैसा, घर कैसे चलाओगे, आदि तमाम प्रकार की बातें, जिसके से हमारा दिमाग जो है वो उलझ जाता है, फिर वह शांत नहीं हो पाता है। इसलिए इसी कारण से मैं परिवार में रह के साधना या भक्ति करना सबसे दुर्लभ मानता हूँ। और जो परिवार में रह के भक्ति कर लेता है वह बहुत सी चीज़ों से मुक्त हो जाता है। फिर उस व्यक्ति को कोई भी गलत आचरण या कोई भी वासना हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकती है। और जो व्यक्ति जंगल में और गुफा में रह के तप किए तो उनके सामने तो ये सब समस्याएं नहीं आई, तो उनका गलत वासनाओं में बहकना भी एक तरह से लाजमी हो जाता है, क्योंकि उन्होंने उन सब चीज़ों का ज्ञान ही नहीं प्राप्त किया है। लेकिन जब हम भक्ति के मार्ग में परिवार में रह के और सीख के तब आगे बढ़ते हैं तो हमें कोई भी गलत वासनाओं की तरफ नहीं खींच सकता है। इस तरह से अगर हम अपने ही उन दोषों को पकड़ें जो हमारे भक्ति मार्ग में अवरोध बन के खड़े हो रहे हैं और उनसे शांतिपूर्वक निजात, जैसे कि मैं कहता भी हूँ अपने बच्चों से कि हमारा मन किसी एक चीज़ पे एकाग्र नहीं होता है, उसको छोड़ दो, थोड़ी देर घूम लेने दो, टहल लेने दो, फिर उसको केंद्रित करो। अगर हम एक जगह टिका के बैठेंगे तो हमको बहुत कष्ट होगा, लेकिन हम धीरे धीरे और चीज़ों को अवॉइड करेंगे। देख लिया ठीक है, अब ये चीज़ हमको नहीं है, क्योंकि हम जब बैठते हैं तो हमारे दिमाग में वेव्स भी आती है, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो उन वेव्स को भी रोकना बहुत बड़ी चीज़ होगी। तो हमारे मार्ग में कष्ट बहुत आएंगे जब हम उस तरह से भक्ति की तरफ बढ़ेंगे कि हमें प्रभु तक पहुंचना है। ऐसे तो सभी लोग साधारण पूजा भक्ति करते ही हैं, उसमें कोई भी आप में मार्ग में कठिनाई नहीं आएंगी उतनी। लेकिन जब हम और आगे बढ़ते हैं भक्ति में, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारी परीक्षा और कठिनाइयाँ दोनों ही बढ़ती जाती हैं, जिसका मैंने भी बहुत अनुभव किया है। पहले मैं भी एक साधारण तरह से पूजा पाठ करता था,
लेकिन जब हम उस लक्ष्य की तरफ बढ़ने लगे तो बहुत सी कठिनाइयाँ आई, बहुत सी परीक्षाएं माता पिता ने ली, और अगर वो परीक्षाएं ना लेते तो शायद मैं खिल के आज इस मुकाम तक भी नहीं पहुंच पाता। या ठीक वैसे ही है जैसे कि कहते नहीं है कि सोना तप के ही निखरता है, उसी तरह से जब हम अपनी भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो हमारे इष्ट, हमारे गुरु हमको तुरंत तपाना चालू कर देते हैं, और ऐसा तपाते हैं कि कुछ लोग तो उससे भागने लगते हैं। लेकिन जो तपना पसंद करके और फिर निखर के आता है वही सच्ची भक्ति का अधिकारी होता है। धन्यवाद। दुर्गा मैया की जय।